और एक बार फिर से हम आपको डुमरी लिए चलते हैं। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश, प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। देखिए, सभी अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं, लेकिन अगर एनडीए और आईएनडीआईए को हम जिस तरह से देख रहे हैं वहां पर कि सीधा मुकाबला है, एआईएमआईएम की बात कर लेते हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है, क्योंकि अगर उसके वोट में पिछली बार के मुकाबले इजाफा हुआ तो जाहिर तौर पर नुकसान आईएनडीआईए को ही होने वाला है, और अगर कटौती हुई तो फायदा एनडीए को, इसमें कोई शक नहीं। तो बिल्कुल देखिए, आज प्रचार का आखिरी दिन है और देर शाम के बाद 6 बजे के बाद प्रचार का जो शोर है वो डुमरी में थम जाएगा। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं। आरती, आज मुख्यमंत्री का भी रोड शो होना है, तो सबकी नजर होगी मुख्यमंत्री के रोड शो पर कि उस रोड शो में किस तरह का भीड़ उमड़ता है। और ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट के कई मंत्री भी उस रोड शो में मौजूद रहेंगे हेमंत सरकार के। बहरहाल, इससे इतर जो सवाल आप पूछ रही हैं कि एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार हैं रिजवी साहब, वो कितना बड़ा फैक्टर है यहाँ। जाहिर तौर पर यहाँ तकरीबन 50 से 60 हजार अल्पसंख्यकों की आबादी है, मुसलमान वोटर हैं यहाँ, और उनके बीच अगर हम रिजवी साहब के पूर्व के आंकड़े को देखें, अगर पिछले चुनाव के आंकड़े को देखें, तो लगभग उनको 25 हजार के आसपास वोट यहाँ मिले थे। अगर उस वोट के आसपास भी जो एआईएमआईएम के जो उम्मीदवार हैं अब्दुल मोमिन रिजवी, अगर वो नजर आते हैं, अगर वो ठहरते हैं, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस के लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है, मुश्किल उनकी बढ़ सकती है। अगर उसमें जरा भी कटौती होती है, अगर वो 8,000 10,000 के आसपास भी होती है, तो भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो उनके जो उम्मीदवार हैं रिजवी साहब, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका अपना पॉकेट वोट तकरीबन 7 से 8 हजार डुमरी में है, और वो पॉकेट वोट के आसपास अगर वो रहते हैं तो जाहिर तौर पर आप कह सकती हैं कि इंडिया अलायंस के लिए बहुत मुश्किल की घड़ी नहीं है। लेकिन रिजवी एक बड़ा फैक्टर है यहाँ, और उनके वोट पर अगर उनको ज्यादा वोट मिलता है, अगर उनके कौम के लोग उनको ज्यादा वोट कास्ट करते हैं, तो मुश्किल इंडिया अलायंस के लिए हो सकती है। आरती, तो क्या ये जो स्ट्रैटेजी अब जो आज देखिए, जैसे इलेक्शन कैंपेन खत्म होगा राकेश, उसके बाद जो बूथ मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी होगी, ये इसमें इस बात पे जरूर फोकस किया जाएगा कि जो परंपरागत वोटर्स जिनके हैं, चाहे आईएनडीआईए की हो या फिर एनडीए के हो, वो जो लोग हैं, वो जो उनके वोटर्स है, वो कैसे पोलिंग बूथ तक पहुंचे और उनके वोट उनके खाते में जाए, ये रणनीति बनानी बहुत जरूरी होगी। लड़ाई जो होती है राजनीति की, वो बूथ पर ही होती है, और जिसका बूथ सबसे ज्यादा मजबूत होता है, जिसका बूथ आप कह ले कि वोटरों को अपने बूथ तक जो लाने में सफल हो पाते हैं, वो इस लड़ाई को जीतते हैं। तो आखिरी जो लड़ाई है वो अब बूथ पर लड़ी जाएगी। तो उसको लेकर ये जो 2 दिन है, आज का दिन है और कल का दिन है, आप देखेंगे कि बूथ मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। कोशिश ये सभी पार्टियों की होगी, चूंकि अलायंस में यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है, इंडिया अलायंस है, तो उनके साथ कांग्रेस है, उनके साथ आरजेडी है, तो उनका वोट शेयरिंग कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा में कन्वर्ट हो, कांग्रेस का वोट कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाए, आरजेडी के वोटर्स कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े, ये तमाम कोशिश रही है इस चुनाव में। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बीजेपी के कई बड़े चेहरे यहां मौजूद थे, और उनकी लगातार यही कोशिश रही इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान में कि जो बीजेपी का जो वोट बैंक है, जो बीजेपी का अपना वोट का जो यहाँ आधार है, वो आजसू में शिफ्ट कराएं। तो ये एक बड़ी चैलेंज होती है जब आप गठबंधन में लड़ते हैं। आप गठबंधन में तो हैं, लेकिन वोट आप को दूसरी पार्टियों का जो आपके साथ अलायंस है, उसका आप कितना पा पाते हैं, ये भी एक बड़ा मसला हो जाता है। तो यहां उसी तरीके की कोशिश की गई है, वो कोशिश लगभग कामयाब हुई है इंडिया अलायंस की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। अब जो महत्वपूर्ण सवाल है और जो महत्वपूर्ण चीज है वो है बूथ मैनेजमेंट, यानी बूथ पर जिसकी पकड़ जितनी ज्यादा मजबूत होगी, वोटरों को जो जितना बूथ तक ले आ पाएगा, वो उसके जीत को लेकर जो है वो परिस्थितियां थोड़ी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सुदूरवर्ती इलाका है, यहाँ गांव है और कस्बे हैं, दूर दराज का क्षेत्र है, सड़क बहुत हद तक कहीं कहीं नहीं है, आवागमन का बहुत साधन नहीं है। तो वहां कैसे अपने वोटरों को वहां से लेकर बूथों तक ले जाया जाएगा, उसको लेकर अब स्ट्रैटेजी तमाम दलों के अंदर में प्लान की जा रही है, और उसमें जो बेहतर कर पाएगा, आप कह सकते हैं कि जीत उसकी उसके जीत को लेकर जो परसेंटेज होगा वो बढ़ जाएगा। आरती, बिल्कुल, यानी
कि आपने इतने दिनों तक जो मेहनत की है, जो इलेक्शन कैंपेन आपने किया है, लोगों से मुलाकात की है, अब अगर बूथ मैनेजमेंट सही से हो और जो ये सुनिश्चित करेगा रिजल्ट उसके पक्ष में आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम बातों के लिए, तमाम जानकारी के लिए, और बनी रहिए, हम अपडेट्स और भी लेते रहेंगे, क्योंकि आज आपको बता दें कि डुमरी में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज शाम प्रचार का शोर थमेगा, लेकिन इसके बाद जिम्मेवारी होगी बूथ मैनेजमेंट की, और जिसका बूथ जितना मजबूत होगा चुनावी नतीजे उसके पक्ष में जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई सुबह नहीं। चलिए अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।